जनता पार्टी मुझे 23 वर्ष हो गए। तो दिक्कतें हैं, अभी काम जब होता है तो डेवलपमेंट जब होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती हैं। संजय जी, चौहान जी, आपको लगता नहीं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, बल्कि मैं अगर और पीछे जाऊँ तो भी भाजपा का यहाँ पर शासन रहा है, तो आपको लगता नहीं कि 10 वर्षों में, या मैं पिछले 5 सालों की भी बात करूँ, तो जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो, क्या हम हर जगह पे सिर्फ हाईवे को गिनवाएंगे? चौहान जी, आप हाईवे की बात कर रहे हैं तो आप रोड में तो हाईवे भी है। मैं और भी समस्या की बात कर रहा हूँ। छोटी दिक्कतें हैं, 2-3 दिक्कतें हैं वो मुझे दिखने में आ रही है। सोना तो रोड है, उसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। तो वहीं बात करें सोहना विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां से महेश चौहान भी टिकट मिलने की दावेदारी में लगे हैं और आज उनका जन्मदिन है। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने आज सोहना स्थित दमदमा रोड पर अपने कार्यालय में हवन और भोज का भी आयोजन किया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। और आज इसी क्रम में सनातक टीवी की ओर से भी महेश चौहान से बातचीत हुई। आइए आपको सुनवाते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, जहां भाजपा ने पूरे भारतवर्ष में तीसरी बार सरकार बनाई है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम विधानसभा के समीप ही एक सोहना विधानसभा एरिया है, जहाँ पर आज हम पहुँचे हैं। सनातक टीवी की टीम पहुंची है और मेरे साथ हैं महेश चौहान जी। इनसे इनके राजनीतिक करियर के बारे में जानेंगे, हालांकि टिकट की दावेदारी में ये भी है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं सोहना की हैं अभी भी, क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम किया जाना बाकी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से सोहना में भाजपा विधायक यहाँ पर राज कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि नेतृत्व कर रहे हैं सोहना के लोगों का। तो सीधा इनकी तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले महेश चौहान जी, आज आपका जन्मदिन भी है। सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप शर्मा जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं चौहान जी कि किस तरह से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ? राजनीति में विचार की सारी बातें होती हैं, जिससे आपका विचार मिलता है उसी राजनीतिक दल में आप जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा से मेरी विचारधारा मिलान खाती है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। कितने साल हो गए? भारतीय जनता पार्टी मुझे 23 वर्ष हो चुके हैं। 23 वर्ष हो चुके हैं। अब चूंकि आप जो सोहना के लोग हैं, यहाँ पर सीवरेज की बहुत दिक्कत है, टूटे हुए रोड हैं, ट्रैफिक की समस्या है, एकमात्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी नहीं है, तमाम पानी, बिजली और बहुत सारी समस्याएं हैं जो सनातक टीवी की टीम समय समय पर लोगों के बीच में पहुंचती है, उनका दर्द लेती है, उनकी समस्याएं सुनती है। आप बतौर सोहनावासी कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? सोहना में जो रोड के अभी काम चलने शुरू हुए हैं, रोड के सीवरेज हैं, रोड के काम हैं, अब एक बार तो खोदने के बाद ही काम शुरू होगा। तो कुछ दिक्कतें हैं, अभी काम जब होता है तो डेवलपमेंट जब होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती हैं। तो अभी काम शुरू हो चुके हैं। लेकिन संजय जी, चौहान जी, आपको लगता नहीं कि पिछले 10 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, बल्कि मैं अगर और पीछे जाऊँ तो भी भाजपा का यहाँ पर शासन रहा है, तो आपको लगता नहीं कि 10 वर्षों में, या मैं पिछले 5 सालों की भी बात करूँ, तो जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो हुए नहीं? देखिए, आप 10 वर्ष की जब बात करेंगे तो 10 वर्ष पहले आप जो सोहना से गुरुग्राम जाते थे, आप उन लोगों से पूछे कि 1.5 घंटे में गुरुग्राम पहुँचते थे। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके मात्र 12 मिनट में आप, क्या हम हर जगह पे सिर्फ हाईवे को गिनवाएंगे? चौहान जी, आप हाईवे की बात कर रहे हैं तो आप रोड में तो हाईवे भी है। मैं और भी समस्याओं की बात जैसे कि आपने गुरुग्राम की, आपने कहा सोहना की बात की, सोहना के हाईवे ट्रैफिक की बात की जी। तो हाईवे मतलब अब सोहना से गुरुग्राम जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक्सप्रेस वे को हम गिनना चाहिए, वो काम है, उपलब्धि है। जी 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 जी। तो मैं बाकी समस्याओं के बारे में, अगर मारुति कुंज की बात करूं तो वहाँ घरों में पानी घुस जाता है, वहाँ पर अभी भी जो है पानी की निकासी का कोई स्थायी समाधान नहीं है जो अभी तक निकल पाया। देखिए, मारुति कुंज की अभी बहुत सारी, मैं इसमें नगर निगम में अभी जस्ट हुआ है, नगर निगम में अभी आया है मारुति कुंज नया गांव, और उससे पहले वो पंचायत में था। अब नगर निगम में आया तो हरियाणा सरकार ने कुछ कॉलोनियाँ नियमित भी की हैं। अभी आपको ध्यान है कि ये गुरुग्राम नगर निगम में अभी आया है, तो उसके बाद कुछ कॉलोनियाँ नियमित हुई हैं, रेगुलर करी हैं, उसके बाद उनका बजट बनेगा, काम शुरू होगा। और रही बात पानी भरने की बात तो है ही, तभी उसमें अभी निगम में आया तो उसका काम भी शुरू करेगी सरकार। अच्छा, सोहना के लोग बार बार ये एक आरोप लगाते हैं कि जो भी टिकट मिलती है, अभी तक जो भी यहाँ पे विधायक रहे वो बाहरी लोग रहे, वो सोहनावासी नहीं थे। आपको लगता है क्या ये भी एक वजह है कि सोहना का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था?
नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे भेदभाव से काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कहीं का भी हो, कोई भी हो, जो भी बनता है वो मन लगा के काम करता है। हमारे प्रदेश की सरकार के हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक नज़र से 90 की 90 सीटों को देखते हैं, ऐसा नहीं है। और जितना अभी डेवलपमेंट का भी बहुत सारी योजनाएं अभी सरकार ने अभी की है, और छोटी दिक्कतें हैं, 2-3 दिक्कतें हैं, वो मुझे दिखने में आ रही है। सोना की 2 रोड है, उसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। आप किन लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? आपने जो ऑब्जर्व किया है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अब की बार अगर पार्टी आपके ऊपर दाव लगाती है? देखिए, मुद्दे ये हैं कि आप जिस तरह से अभी सरकार ने किए, जो और भी बहुत सारे काम हैं कि नगर परिषद अच्छी तरह से काम करे, आपका रोड्स अच्छे बने, आपके सेक्टर रोड जो नए अभी सोना के जो रोड बने हैं और अभी मास्टर प्लान में जो रोड है वो जल्दी बने, और जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना है। तो आपके एजेंडे में सिर्फ रोड ही शामिल है चौहान जी? रोड के अलावा देखिए, आप स्कूल भी इसमें शामिल है, उसमें हॉस्पिटल भी है, उसमें पीएचसी भी है। मैं उसी समस्याओं की तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है वो नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि की दिक्कतें रही हैं और वो उन पे क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। हरियाणा सरकार के पास हम भी जो काम लेके जाते, विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, हम भी काम लेके जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर होने वाला काम है तो सार्वजनिक काम है, सामाजिक काम है, तो 1 मिनट में करके देते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा चौहान जी, सोहना की मैं बात करूं, सोहना विधानसभा की काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टिकट की कतार में हैं। आपको लगता है कि पार्टी आपके ऊपर दाव चल सकती है? देखो, पार्टी संगठन का काम तो ये है कि पार्टी संगठन ही तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है। हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भी इस कतार में हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दे और हम चुनाव लड़ें। और भाजपा क्या तय करती है, भाजपा का किसी को भी नहीं पता होता। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है, प्रदेश का कोर ग्रुप इस बात को तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव, ये पार्टी संगठन तय करेगा। लेकिन हम काम ना करें, हम काम करेंगे तभी कतार में जाएंगे। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, ये जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद होने वाली बातें हैं वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। आप कल की बात को भी आज नहीं कहना चाहिए। आगे जब समय आएगा तो उस समय के अनुसार आपसे बात करेंगे। अच्छा चौहान जी, आप लोगों की मदद किस तरह करते हैं? किस तरह से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं? ये लोग आपसे किसी समस्या के बारे में बात करते हैं? आजकल एक चीज़ बहुत हाईलाइटेड है कि लोगों की प्रॉपर्टी जो आईडी बनाई है उसके अंदर जो उनकी इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा तय जो जितना उनकी इनकम है उससे बहुत ज़्यादा दिखा रखी है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। आप किस तरह से इस प्रॉब्लम से लोगों को छुटकारा दिलाने की बात करें? पीपीपी है जो परिवार पहचान पत्र जो हमारे सरकार ने जो बनाया था जी, उसका ही काम को हम करते हैं। गांव में किसी की ऐसी परेशानी है तो हमने अपना एक नागरिक सुविधा केंद्र के नाम से हमने एक पोर्टल, कुछ कार्यकर्ताओं की हमारी टीम है, और गांव से हम वो वर्ग लगाते हैं और गांव में जाकर कि भाई आप ये कैंप लगा रहे हैं तो कैंप में आइए, किसकी प्रॉपर्टी आईडी में प्रॉब्लम है, किसी के आपके परिवार पहचान पत्र में प्रॉब्लम है, किसका आयुष्मान कार्ड में प्रॉब्लम है, किसके राशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसकी आईडी में ज़्यादा इनकम लिखी होगी और वास्तव में उसकी इनकम कम है, तो हम उसको इनकम को ठीक करा के सेल्फ एफिडेविट से भी अब वो ठीक हो रहा है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात करी। लोग आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपकी टीम तक, ताकि वो अपनी आईडी ठीक करा सके? देखिए, मैंने हर जगह अपने पोस्टर पे नंबर लिखे हुए हैं, मिस कॉल नंबर भी है, मेरे खुद के नंबर भी हैं, तो वो लोग हमें फ़ोन करते हैं तो हम उनको बता देते हैं कि भाई अमुक गाँव में आप हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम बता देते हैं कि हम फला गाँव में आपके गांव में उस दिन आएंगे, आप हमें उस दिन सारी प्लानिंग बताइए। हम गांव के सरपंच से, नंबरदार से, एक सरपंच से बात करके हम ये कैंप लगाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ चौहान जी, महेश चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी इन्हें अगर टिकट देती है तो ज़रूर ये सोहना की जनता के बीच में पहुँचेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, और जो कार्य यहाँ पर अभी भी पेंडिंग है, जो उन्नति यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो उसे जोर शोर से करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज शर्मा, सनातक टीवी। तो सुना आपने कि महेश चौहान आने वाले चुनावों के लिए अपनी रणनीति किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महेश चौहान को सोहना विधानसभा से टिकट मिल पाती है या फिर नहीं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।